कहानी शूलपुर गांव की है। इस गांव में एक त्रिशूल चौराहा है जहां शिव जी का त्रिशूल स्थापित है। गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि ये त्रिशूल 11वीं शताब्दी के चंदेल राजाओं ने स्थापित किया था। ये त्रिशूल कई बार भूतों के षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। भूत इस त्रिशूल को प्राप्त करके अजय और अमर बनना चाहते हैं, इसलिए वो रात को अंधेरे में शूल गांव आकर अपनी योजना बनाते हैं। शूलपुर का त्रिशूल हम भूतों के लिए बहुत जरूरी है। ये त्रिशूल 1100 साल पुराना है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस त्रिशूल को केवल चंद्र ग्रहण की रात में ही अपने स्थान से उखाड़ा जा सकता है। चंद्र ग्रहण तो 2 दिन बाद होने वाला है। बाबा रुद्रनाथ पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं। अचानक वो ध्यान से चौंक कर इधर उधर देखते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो उन्हें शूलपुर गांव का त्रिशूल चौराहा दिखाई देता है जहां भूत और चुड़ैल खड़े हैं। बाबा रुद्रनाथ आंखें खोलकर अपने आप से कहते हैं, चंद्र ग्रहण का षड्यंत्र, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से भूतों की बात सुन ली है। अब मुझे शूलपुर के त्रिशूल की रक्षा करनी होगी। बाबा रुद्रनाथ अपने आसन से उठते हैं और कमंडल लेकर पर्वत से नीचे उतरने लगते हैं। अगले दिन सुबह बाबा रुद्रनाथ शूलपुर गांव पहुंचकर शिव जी के त्रिशूल के दर्शन करते हैं। गांव वाले बाबा रुद्रनाथ को अतिथि सम्मान के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा उन्हें मना करके यहाँ आने का कारण बताते हैं। मेरा अतिथि सम्मान चंद्र ग्रहण के बाद करना। चंद्र ग्रहण तक हमें इस त्रिशूल की रक्षा करनी है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कल चंद्र ग्रहण की रात है और भूतों ने इस रात त्रिशूल को यहाँ से ले जाने की योजना बना ली है। बाबा, आपको भूतों की योजना के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान लिया है, इसलिए हम तुम लोगों को सतर्क करने आए हैं। इस त्रिशूल की रक्षा करने हम यहाँ पर आए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? तुम लोग चिंता मत करो, कल चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक हम इसी गांव में रहेंगे। बाबा रुद्रनाथ की तरह भूत और चुड़ैल भी गांव वालों की दिनचर्या पर नजर जमाए रहते हैं, इसलिए भूत बाबा रुद्रनाथ के शूलपुर गांव आते ही सतर्क हो जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है। ये हमें आसानी से त्रिशूल ले जाने नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, कल चंद्र ग्रहण के समय जब चारों तरफ अपशगुन वाला अंधकार छा जाएगा, ऐसे में त्रिशूल ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस काम की सफलता के लिए हमें 3 आदमियों की बलि देनी पड़ेगी। वो आदमी कहाँ से मिलेंगे? इसी शूलपुर गांव से। चुड़ैल भूत की बात समझकर डरावने अंदाज में हंसती है और भूत के साथ आगे निकल जाती है। बाबा रुद्रनाथ त्रिशूल चौराहे पर हवन कुंड बनाकर पूजा शुरू करते हैं। गांव वाले बाबा के इस काम में सहयोगी बनते हैं। हवन कुंड की आग और मेरी पूजा निरंतर चलती रहेगी। जब तक चंद्र ग्रहण का संकट समाप्त नहीं हो जाता, तब तक तुम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। बाबा रुद्रनाथ अपनी पूजा आरंभ करते हैं। हवन कुंड का धुआं चारों तरफ फैलता है और मंत्र की ध्वनि गूंजने लगती है। एक तरफ बाबा रुद्रनाथ यज्ञ शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ भूत का मायावी खेल भी आरंभ होता है। गांव की बस्ती से 3 लोग अचानक गायब हो जाते हैं। गांव वाले हैरान हैं कि वो 3 आदमी कहां चले गए। गांव से 3 आदमियों के गायब होने की खबर तो पक्की है। मुझे तो ये भूतों की शरारत लगती है। शरारत नहीं, ये उनका षड्यंत्र है। भूत कल चंद्र ग्रहण की रात उन तीनों की बलि देंगे। हमें इसकी खबर बाबा रुद्रनाथ को देनी चाहिए। गांव के लोग बाबा रुद्रनाथ के पास जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ का यज्ञ निरंतर चलता रहता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बस्ती के हर घर में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता है। आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है। भूत और चुड़ैल आसमान में प्रकट होते हैं। 3 आदमी जो गांव से गायब हुए थे, भूत ने उन्हें बंदी बनाया हुआ है। भूत गांव के त्रिशूल चौराहे पर हो रहे यज्ञ को देखकर आपस में चर्चा करते हैं।
चंद्र ग्रहण से पहले हमें इन तीनों की बलि देनी है। इनकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? नीचे देख नहीं रहे, त्रिशूल चौराहे पर यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ की अग्नि को हम बलि के रक्त से बुझा देंगे। चंद्र ग्रहण होने वाला है, इनकी बलि में देर मत करो। भूत अपनी माया से एक तलवार प्रकट करता है और उससे वो एक एक करके तीनों आदमियों की गर्दन काट देता है और उनके रक्त को अपने माथे से लगाकर कटे हुए सर को नीचे फेंकता है। तीनों कटे हुए सर हवन कुंड में गिरते हैं। हवन कुंड की आग बुझ जाती है। चुड़ैल चांद की तरफ देखती है। ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। चुड़ैल और भूत त्रिशूल चौराहे के पास आते हैं। हमने तुम्हारा हवन कुंड अपवित्र कर दिया है। अब तुम इस त्रिशूल को नहीं बचा सकते। वो देखो चंद्र ग्रहण। बाबा रुद्रनाथ चांद की तरफ देखते हैं। चांद को पूरा ग्रहण लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी अचानक आसमान से एक आग का गोला नीचे गिरता है। उस आग से उजाला होता है। भूत और चुड़ैल उस आग के गोले में कैद हो जाते हैं। अब तुम दोनों इसी आग के गोले में कैद रहोगे। नहीं, मैं अभी इससे बाहर निकल आऊंगा। अब तुम दोनों मरकर ही इससे बाहर निकलोगे। हम 3 आदमियों की बलि देकर अपनी पूजा को सफल बना चुके हैं। तुमने जिनकी बलि दी है वो असली नहीं, नकली मायावी आदमी थे। और ये त्रिशूल चौराहा भी नकली है। ये सब कुछ मैंने गांव वालों की मदद से तुम्हें भ्रमित करने के लिए बनाया है। असली त्रिशूल चौराहा वो है। भूत और चुड़ैल दूसरी तरफ देखते हैं। वहाँ भी त्रिशूल चौराहा बना हुआ है। गांव के लोग उन 3 आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। भूत ने जिनकी बलि चढ़ा दी थी। भूत और चुड़ैल आग के गोले में कैद जहाँ खड़े हैं, अब वहाँ का त्रिशूल चौराहा गायब होता है। तब तक चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया है। चांद का उजाला चारों तरफ फैल जाता है। चंद्र ग्रहण के साथ तुम्हारा भी खेल खत्म हो गया है। अब तुम दोनों नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा रुद्रनाथ मंत्र पढ़कर उस आग के गोले पर फूंकते हैं। आग के गोले में विस्फोट होता है। भूत और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ त्रिशूल चौराहे की तरफ जाते हैं, जहां गांव के लोग जमा हैं। चंद्र ग्रहण का संकट समाप्त हो गया है। शिव जी का ये त्रिशूल अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। बाबा, आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। शिव जी के त्रिशूल की रक्षा करके आपने हमारे धर्म की रक्षा की है। हम आपके आभारी हैं। गांव वाले बाबा रुद्रनाथ का आभार मानकर उनकी जय जयकार करते हैं।